तो नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं शिव बाबा, एक ऐसा धार्मिक स्थल जो अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के अलावा आसपास के जितने ज़िले हैं हर जगह के लोग आते हैं यहाँ पर सोमवार और शुक्रवार के दिन। और आज हम जानेंगे माननीय श्री ओम प्रकाश गोस्वामी जी से, जो यहाँ की पूरी देख रेख करते हैं, देखभाल करते हैं मेला परिसर का। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियाँ आ जाती हैं, या यूँ कहा जाए दूरियाँ कम हो जाती हैं, तब ऐसा दिव्य मेला लगता है। और इस दिव्यता में भव्यता का काम करते हैं आप। क्या कहना चाहेंगे कि जो भक्तजन आते हैं और जो मेला, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ब्रह्म स्थान है शिव बाबा का। यहाँ जो भी लोग आते हैं श्रद्धा से बाबा से जो भी मांगते हैं पात्रता के अनुसार शिव बाबा उनका पूरा करते हैं। जितने भी यहाँ आप धर्मशाला देख रहे हैं, जितने भी घंटे हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है विकास के नाम पे, वो सब जो यहाँ के दर्शनार्थी हैं, जो भक्त हैं बाबा के, उनके द्वारा कराया गया कार्य है। आते हैं लोग बाबा से कहते हैं बाबा मेरा यह मुकाम पूरा हो जाएगा तो हम आपका आकर दर्शन करेंगे, आपका घंटा चढ़ाएंगे या आपको फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे। उनका काम पूरा हो जाता है तो फिर बाबा का आकर दर्शन करते हैं। और हर शुक्रवार और सोमवार को हफ्ते में 2 दिन यहाँ मेला लगता है। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा की बड़ी कृपा, यहाँ के लोगों के ऊपर, भक्तों के ऊपर बाबा की बड़ी कृपा रहती है। जो भी वो मांगते हैं लगभग उनका काम पूरा हो जाता है। यहाँ समझिए कि प्रतिदिन 2 शादियाँ होती हैं औसत। साल भर में 600-700 शादी यहाँ होती है। सारी व्यवस्था निःशुल्क है। लोग आते हैं बाबा के यहाँ अपना जो है दर्शन करते हैं। और यही किसी पंडित द्वारा या पंडित जी भी ना मिले तो जयमाल द्वारा शादी हो जाती है और अपने अपने घर ही से विदाई भी कर देते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं, कहते हैं भक्ति में शक्ति, और जब शक्ति उमड़ती है तो श्रद्धालुओं के मन में एक विश्वास आ जाता है। इसी विश्वास और इसी श्रद्धा के साथ गोस्वामी जी पूरी सेवा दे रहे हैं। काफ़ी साल से सेवा दे रहे हैं गोस्वामी जी आप? लगभग 1956 से हमारे पिताजी थे और 56 से 78 तक 78 से 2004 तक मेरे बड़े भाई थे स्वर्गीय श्री राम केदार गोस्वामी। वो यहाँ की व्यवस्था देख रहे थे 2004 सितंबर 2004 से अब तक 20 साल आपका भी हो गया। हम बाबा की सेवा कर रहे हैं। जो भी होता है आप समझिए कि जो भी यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, हम सारे दर्शनार्थियों को अपना मेहमान मानते हैं और चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरी सेवा भाव से हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, एक पुजारी के तौर पर। एक पुजारी के तौर पर बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं जब सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है तो बड़ा दिव्य चमत्कार होता है। और चमत्कार आप और इस सब श्रद्धालुओं के ऊपर लगा हुआ है, जो चमत्कार है बाबा जी का। अब सब कृपा बाबा जी का ही है। तो कहते हैं कि उन्हीं की कृपा, वो अपने को भी सौभाग्यशाली मानते हैं कि बाबा की सेवा करने का एक अवसर है। और उसी बाबा की सेवा करने में ही समाज का जो सेवा हो जाता है, उसके लिए भी हम अपने आप को धन्यवाद को पात्र मानते हैं कि बाबा की बड़ी कृपा है, माती कृपा है। और बाकी सारे लोग जो भी यहाँ लगे हैं वो समय समय से जो व्यवस्था होती है उसमें मेरा सहयोग भी करते हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही सुंदर सेवा की ऐसी भावना को करते हैं हम नमन। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये जो राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 तारीख को, अयोध्या से लेके अमेरिका तक पूरा राममय हो गया था उस समय, देश विदेश। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ। लंबित मामला था कोर्ट का, बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेता गए। सारा हम श्री नरेंद्र मोदी जी जो हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनको जाता है वो आगे बढ़ करके कोर्ट से भी निवेदन किए। और कोर्ट से जो फैसला आया, जो फैसला देने वाले हमारे न्यायमूर्ति थे, उनको भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भगवान श्री राम जी से उनके भी जीवन में सुख बना रहे, समृद्धि उनके लिए भगवान देते रहें, यही प्रार्थना करते हैं।
लेकिन अगर किसी को श्रेय जाता है प्राण प्रतिष्ठा का तो पूर्ण रूप से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग देते हैं। और वोट भी हमको ये नहीं है कि यहाँ कौन लड़ रहा है, ब्राह्मण लड़ रहा है, ठाकुर लड़ रहा है, कि यादव लड़ रहा है, कि एससी वर्ग का कोई लड़ रहा है, जो भी लड़ रहा है हम लोग यहाँ कमल को वोट देंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। कई मामले में इस देश को समृद्ध बनाने में जो योगदान मोदी जी का और योगी जी का रहा है, 91 से हम लोग वोटर हैं, अब तक तो किसी का नहीं देखा। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जो सर्वमान्य नेता थे वो नहीं कर पाए जो मोदी जी कर दिए। इसलिए हम लोग बहुत भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी का हो सके तो 1 साल हम लोगों के जीवन का भी अगर उनको मिल जाए तो हम अपने आप को बहुत सुंदर, बहुत एकदम दिल को छू लेने वाली बात बोली है गोस्वामी जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये माहौल 55 लोकसभा क्षेत्र है अम्बेडकर नगर का, और जो माहौल बना है इस माहौल के हिसाब से यहाँ पर कौन सी पार्टी आगे रहेगी? देखिए, यहाँ 2 लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आदरणीय विधायक जी हैं जो कटेरी से विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी से श्री रितेश पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो दोनों लोग लड़ रहे हैं, दोनों लोगों की योग्यता में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूँकि देश के भविष्य के लिए मोदी ज़रूरी हैं, इसलिए जिससे भी बात करिए वो कहीं न कहीं से ज़रूर कहता है कि सरकार तो मोदी के बनना है, तो हम लोग मोदी को ही वोट देंगे, यानी कमल को वोट देंगे। किसी जात के प्रत्याशी से कोई ताल्लुकात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देश के नाम पे वोट पड़ेगा, देश के नाम पे वोट पड़ेगा, राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेगा। बहुत सुंदर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ माननीय श्री ओम प्रकाश गोस्वामी जी, शिव बाबा, और बहुत ही सटीक और बहुत ही निष्पक्ष ढंग से इन्होंने बताई लोकसभा के बारे में, चुनाव के बारे में, माहौल के बारे में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी, जिसका सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, टैलेंट, ऐसे ढेर सारी विधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।